तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जिसने बड़े बड़े जालिम ऊंचे ऊंचे तख्तों पर बैठने वाले बादशाहों का गुरूर खाक में मिला दिया। बड़े बड़े खजानों के मालिकों की उम्मीदों को मौत से ख़त्म कर दिया। ये सब लोग ऐसे थे जो मौत के जिक्र से भी नफरत करते थे, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो उनको गढ़ों में डाल दिया गया। ऊंचे महलों से ज़मीन के नीचे पहुंचा दिया गया। बिजली और कुमकुमोस की रोशनी से दूर नर्म बिस्तरों से कब्र के अंधेरे में पहुंचा दिया गया। तो क्या उन लोगों ने किसी मजबूत किले के जरिए मौत से अपनी हिफाजत कर ली? बस वो ज़ात पाक है जिसके कहर और गलबे में कोई दूसरा शरीक नहीं और हमेशा रहने के लिए सिर्फ उसी की ज़ात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा आफरीन और आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं यासीनाबाद के कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। कि कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो मालूमात है वो सबसे ज़्यादा यहाँ के गोरकन और यहाँ पे काम करने वालों को होती है। अगर ये गोरकन का पेशा देखें तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पेशा है जो कि शायद सिर्फ रोज़गार के खातिर ही ये लोग अपनाते हैं। ये इसलिए भी आसान पेशा नहीं क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो रोज़ाना इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गैर मामूली होते हैं और आम इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों का रोज़ाना इस तरह के वाक़यात से वास्ता पड़ता है। हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए ताकि हम लोग ये जान सकें कि जो इंसान हमारी आखिरी आरामगाह की हिफाजत करता है, उसकी देखभाल करता है। क्या है आपका? शाहिद अहमद। अच्छा, आपके अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि वो यहीं पर है या फिर कहीं और रहते हैं? हमारी फैमिली भी यहीं है, कब्रिस्तान के साथ में ही हमारा घर है, उसी के साथ यहीं। अच्छा, कब्र के बारे में बताइए कि एक कब्र पे जब दफनाने आते हैं लोग उस पे मुकम्मल खर्चा कितना आता है? आप लोग कितना लेते हैं उस वक्त? हम लोग लेते हैं 8,500 रुपये मुकम्मल खर्चा जो आता है, 8,500 रुपये, 8,500 से 9,000 जो ये सरकारी रेट है। अच्छा, इस कब्रिस्तान को आमतौर पर यासीनाबाद का कब्रिस्तान कहा जाता है, इसका असली नाम क्या है? असली नाम था भंगुरिया कोट के नाम से। अच्छा, असल में ज़मीन जो थी भंगुरिया कोट था, उस टाइम यहाँ कब्र लगी थी शुरू में हमारे रिश्तेदार की। पहले हम लेकर जाते थे मंगो पीर, तो वो था वज़नी बहुत था, हाँ माशाल्लाह सेहतमंद में ज़्यादा था, पर पहली कब्र उसकी लगी थी। फिर उसके बाद भंगुरिया कोट के, हाँ फिर उसके बाद जो है ना भंगुरिया कोट के नाम से कब्रिस्तान बना। अच्छा, इसका रकबा कितना है? रकबा ये था 12 से 15 एकड़ रकबा था, अभी तकरीबन 10-12 एकड़ रह गया। अच्छा, यहाँ पे कौन से इस तरह के मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है और यहाँ पे देखभाल के क्या इंतजाम करे हुए आप लोगों ने? मसाइल हमारे ये जिनकी कब्रें पहले निकल गई हैं, जो पहले गोरकन थे, उनका सिर्फ मसाइल उनका सामना करना पड़ता है। वो आते हैं, भाई हमारी कब्र निकल गई, कैसे निकल गई? तो पहले जो लोग थे ना वो तकसीम इस तरह करते थे, वो उन्हीं चक्कर में उन गोरकन को KMC वालों ने हटा दिया। जब हमने सुना था कि हुकूमत ने यहाँ पे तदफीन पे पाबंदी लगा दी थी कुछ अर्से पहले क्योंकि यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यहाँ पे तदफीन की जा रही है। इस बारे में लोगों के जिनकी इधर कब्रें हैं उनकी कंप्लेन आगे गई थी KMC में, तो भाई हमारी यहाँ कब्रें हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने KMC ने ये आर्डर दिया, भाई जिनकी अपनी है उस पर आप रिप्लेस करो, उसके आप डॉक्यूमेंट्स लें, उस पर तस्दीक करें, फिर आप उनकी कब्र में उनको दफनाएं। उनके जो असास हैं वो उनके नीचे जाते हैं कब्र में उधर ही, तो उनके वालिद हैं, भाई हैं, कोई है, उनके अजीज़ को हम तकसीम करते हैं, वो भी प्रूफ लेकर उनका डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेकर NIC लेकर और रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा, कोई नई कब्रें यहाँ पर नहीं बनाई? नहीं, नई कब्र कोई नहीं बन रही है। अच्छा, यहाँ पर आपने कभी कोई गैर मामूली वाक़या देखा कि मतलब किसी कब्र से कोई आवाज़ आ रही हो? अभी मेन गेट है अपना, इधर से मैं आ रहा था सीधा ही से, दोपहर का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे का वाक़या पुराना है, मैं 90-91 का है। तो दोपहर का टाइम था, शदीद गर्मी थी, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो एक लड़की मेरे को नज़र आई लाल कपड़ों में, नौजवान खूबसूरत लड़की थी, सोना वोना पहना। जब मैंने उस पर गौर किया तो कब्रों पे उड़ रही थी, तो मैं उसको, जब मैं भी छोटा था, ठीक है ना, 13-14 साल मेरी उम्र थी, हाँ मेरे को डर लगा, मैं भाग गया घर। तो मैंने घर से मालूमात किया तो मेरी सास थी, उसने बोला ये वाक़या होता है, मैंने भी देखा है, भाई वो नुकसान नहीं देती। और दूसरा मैं तकसीम कर रहा था इधर बच्चों की कब्रिस्तान में। कितने साल पहले का? ये मैं आपको बता रहा हूँ 92 की 3 की बात है। तो मैं आ रहा था घर की तरफ से, ये रास्ता था, अचानक औरत निकली, काली थी बिल्कुल, काली,
काले कपड़े थे, वो अचानक मेरे सामने आ गई। तो मैं डर के पीछे भागा, मैं कब्र पे रुक गया। मैंने आयते वायते पढ़ी, अल्लाह को याद किया, वो मेरे सामने से स्पीड से गुजर गई। एक कब्र थी 91-92 की बात है, वो हमारे घर के नज़दीक थी। उसमें से मगरिब के टाइम पे थोड़े शोले उठते थे और चीखने की आवाज़ आती थी, ठीक है ना। फिर कोई पठान थे, ठीक है ना। हमारे बच्चे डिस्टर्ब होने लगे, फिर हमारे पास फार्म था, हमने तस्दीक की तो सोराब गोट के थे। फिर उनसे रब्ता किया, फिर वो आलम लाए, फिर उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। फिर हमने मालूमात की तो सूद को अच्छा, यहाँ पे कब्रिस्तानों में आमिल वगैरह जो होते हैं वो आमतौर पे यहाँ पे जादू टोना वगैरह करने के लिए आते हैं, तो इस बारे में यहाँ पे कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, आमल तो नहीं देखा यहाँ, बाकी जादू टोने वाले आते हैं तावीज़ वावीज़ लेकर, हम देखते तो उनको भगा देते हैं, बगैर रात के अंधारी में आके दफनाने के चले जाते, वो हमें नहीं पता चलता। अच्छा, ये बताइए कब्रिस्तान कितना पुराना है? कब्रिस्तान तकरीबन 3 सदियाँ हो गई, 300 साल पुराना। कितने गोरकन यहाँ पर अब तक अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, और अभी कितने यहाँ पे गोरकन काम कर रहे हैं? गोरकन तो मुख्तसर रहे, बाकी ऐसे तो बहुत गोरकन आए जो अपना अंजाम पूरा करके काम सारा ख़राब करके गए। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान से पुरानी कब्र, एक तारीखी कब्र है जिसको 150 साल हो गए हैं। और इस कब्र पे आप देख सकते हैं कि कुछ और ज़बान भी ऐड हुई है। बाबा चमन शाह की कब्र है जो लगभग 234 साल पुरानी कब्र है। ये एक पाकिस्तान की एक बहुत तारीखी कब्र है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 पर इसका है, बल्कि खबर नहीं।